हाय एवरीवन, इट्स संदीप हेयर फ्रॉम वेट शेक फैक्ट्री। आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 7 रीज़न व्हाई यू आर नॉट लूजिंग वेट। वो इसलिए हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कि ऐसे कई लोग हैं स्पेशली हमारे इंडिया में जो कि डाइट कर रहे हैं, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, पूरा अपना 90% या कह सकते हैं मोर देन 90% दे रहे हैं अपने डाइट पे, अपनी फिटनेस पे, लेकिन वेट लूज़ नहीं हो रहा है। अब वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से उनका वेट या फैट लॉस नहीं लूज़ हो पा रहा है और वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो 7 साइंटिफिक रीज़न मैं कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ प्रूवन है, स्टडीज़ के थ्रू इसको प्रूव किया गया है कि ये रियली में अगर लोग इस पर वर्क करते हैं तो रिजल्ट आता है। पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रैकिंग ऑफ योर फूड। सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं इनफ प्रोटीन। थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं होल फूड के बारे में। फोर्थ इज़ अबाउट लिफ्टिंग वेट, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं कि नहीं। फिफ्थ इज़ अबाउट बिंज ईटिंग। सिक्स्थ इज़ अबाउट डूइंग कार्डियो एंड द सेवंथ द लास्ट वन इज़ अबाउट स्लीपिंग। ये 7 पॉइंट है जो हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप कोशिश करना कि वीडियो प्रॉपरली देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब का वो बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करो, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई अच्छी वीडियोस डालते हैं, हम वैसे तो वीडियोस डालते ही रहेंगे, तो आपको वो नोटिफिकेशन आए और आप उसको वीडियो को जब भी आप फ्री हो तो आप देख सकते हो। पहला टॉप पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यू आर नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ योर फूड विच यू आर ईटिंग। इसमें स्टडीज़ में पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो रीज़न ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो उस फूड की ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं। और स्टडीज़ में एक चीज़ और भी पाया गया है कि जो लोग अपनी फूड की ट्रैकिंग करते हैं, लाइक अपने डायरी में लिखते हैं या अपनी फूड की जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में, उसकी वो फ़ोटो लेते हैं। इससे क्या होता है, यू नो कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो और आप उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। आपको पता होता है कि वॉट यू आर एक्चुअली ईटिंग। जैसे आपको लाइफ में पता है कि आपको क्या करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, चाहे वो टीचर बनना है या ऑफिसर बनना है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो आपको पता होता है कि आपको ये बनने के लिए आपको डेली बेसिस पे क्या क्या काम करना चाहिए। वैसे ही आपको वेट लूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या खाना है डेली बेसिस पे, ताकि आप उस टारगेट को अचीव कर सको। तो फर्स्ट इज़ कि आपको अपने फूड की ट्रैक करनी पड़ेगी, चाहे वो आप लिख के करो, चाहे उसकी आप फ़ोटो लेके करो। सेकेंड इज़ अबाउट यू हैव टू ईट इनफ प्रोटीन। इनफ प्रोटीन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको अपनी हर मील में, अगर आप दिन में 4 मील लेते हो तो आपको कोशिश करना है कि हर मील में 15 से 25 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि जब आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हो इतने अमाउंट में, तो आपकी बॉडी फूड की डिमांड नहीं करेगी फर्दर, आपको हंगर नहीं होगा और आप फैट लूज़ एंड वेट लूज़ करते रहेंगे। तो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितने भी रिसर्च आप चाहे जर्नल्स में पढ़ेंगे, चाहे आप नेट पे पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, ये कई सालों से पाया गया है कि प्रोटीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपकी डाइट में होना चाहिए। इवन कि आपके मसल्स के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज़ अबाउट ईटिंग होल फूड। अब मोस्ट लोग जो वेट लूज़ करते हैं, चाहे वो 1700 कैलोरीज़ ले रहे हैं या 1500 कैलोरीज़ ले रहे हैं, बट अब वो कैलोरीज़ कहाँ से आ रहा है ये मैटर करता है। फूड क्वालिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन फूड क्वांटिटी। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ द फूड अच्छी होगी तो आपका फैट लॉस और वेट लॉस भी होगा और आपकी स्किन में जो इंप्रूवमेंट आएगी, जो ग्लो आएगी, दैट इज़ अ एडिशनल बोनस फॉर यू। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप हेल्दी फूड कंज्यूम करो। ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके फैट लॉस के लिए भी अच्छा है इन फ्यूचर में भी। फोर्थ हम डिस्कस करने वाले हैं, यू आर नॉट लिफ्टिंग वेट। नॉट लिफ्टिंग वेट का मतलब ये हुआ कि अब कुछ लोग कहेंगे वेट लिफ्टिंग क्यों करें, मुझे बॉडी बिल्डर नहीं बनना, मेरे को मसल नहीं बढ़ाने। बट वेट लिफ्टिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल मास। आपकी जो बॉडी में मसल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बचाने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग करना चाहिए। वेट लिफ्टिंग से क्या होगा कि जब वो वर्कआउट करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स या 1 आवर का वेट लिफ्टिंग किया, उसके बाद जब आप रेस्ट मोड पर आते हो तो उस केस में क्या होता है, इसका बेनिफिट वेट लिफ्टिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी फैट बर्न करती रहती है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। और सेकेंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपका मसल मेंटेन रहेगा, आपकी एज ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, आपकी मसल लूज़ नहीं होगी, आपकी स्किन लूज़ नहीं होगी और आप हेल्दी रहोगे और साथ ही साथ आपका फैट लॉस भी होगा। फिफ्थ जो मैंने बताया था वो है बिंज ईटिंग। यू आर बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग चाहे वो हेल्दी फूड पर हो या अनहेल्दी फूड पर हो, बिंज ईटिंग इज़ बिंज ईटिंग। अगर आपको पता है कि लाइक एप्पल खाना है या बॉयल्ड खाने हैं या चिकन खाने हैं बॉयल्ड, उसको खाने से आपका वेट लूज़ होता है, दे आर कंसिडर्ड एज हेल्दी फूड। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करोगे जितनी आपकी बॉडी की नीड नहीं है, तो आपकी कैलोरी इंक्रीज़ होगी डेली बेसिस पे जितनी आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फैट बढ़ेगा। इट डजंट मीन्स कि हेल्दी फूड हो तो आप इसे ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो, आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही कंज्यूम करना पड़ेगा जो आपके डाइट में मेंशन है, या जो आपके डाइटिशियन या आपके डॉक्टर या आप जहाँ से भी डाइट कर रहे हैं उन्होंने आपको बताया हो कि इतना अमाउंट या इतना ग्राम आपको
प्रोटीन या जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हो या आप कार्ब्स खा रहे हो या फैट खा रहे हो वो लेना चाहिए। 6th पॉइंट इज अबाउट डूइंग कार्डियो। यू आर नॉट डूइंग मच कार्डियो या मच फिजिकल एक्टिविटी। अब कार्डियो का मतलब होता है कि कोई भी आप एक्सरसाइज, चाहे वो ट्रेडमिल है, चाहे वो आपका वॉकिंग है, चाहे आपका बाइसिकल है, कुछ भी इस फॉर्म का कार्डियो अगर आप करते हैं डेली बेसिस पे, तो इससे आपकी बॉडी की कार्डियोवैस्कुलर जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ रहेगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी फैट लूज़ करेगी और आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी फ्यूचर में नहीं होगी। ये बेनिफिट्स है कार्डियो के। और अगर आप कभी एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम कर लेते हो, चाहे वो जंक फूड से, चाहे वो हेल्दी फूड से, तो कार्डियो हेल्प करता है उस एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करने के लिए और आपका जो डेली बेसिस का नेट कैलोरीज है वो मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। तो कार्डियो इंक्लूड करना आपको चाहिए अगर आपको फैट लूज़ करना है फास्ट तो। एंड द लास्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट यू आर नॉट स्लीपिंग वेल। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, आप डीप स्लीप नहीं ले रहे हो, तो आपका फैट लॉस नहीं हो पाएगा। डीप स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। अगर आप डीप स्लीप लेते हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ भी होगी, एंड द एडिशनल बोनस इज कि आपका फैट लॉस भी होता है, क्योंकि जब आप 7 आवर्स या 8 आवर्स या 6 या 6.5 जितना भी आप लेते हो डेली बेसिस पे स्लीप, अगर आप इतना इस रेंज के बीच में लेते हो तो आप एक प्रॉपर डीप स्लीप में जाओगे। डीप स्लीप में जाओगे तो आपकी बॉडी का फैट लॉस होगा, क्योंकि बॉडी जब स्लीप मोड पे रहती है तो फैट लॉस करती है। और स्टडी से ये भी पाया गया है कि जो लोग पुअर स्लीप लेते हैं, मोस्टली कह सकते हैं कि यंगस्टर्स हो गए या अडल्ट्स हो गए, उनकी ओबेसिटी लेवल बढ़ने के रिस्क ज़्यादा हो जाती है। और एक स्टडीज़ में और पाया गया है कि अडल्ट्स या चिल्ड्रन जिनकी पुअर स्लीप होती है, उसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका 55% चांसेस बढ़ जाता है ओबेसिटी की, वेयर की जो अडल्ट्स होते हैं उनका 90% चांस बढ़ जाता है कि उनकी ओबेसिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये थे वो 7 पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला था। ये 7 पॉइंट को अगर आपको अभी भी प्रॉपरली समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा जा करके चेक करो, रीड करो और कोशिश करो कि इन 7 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने की। ये थी आज की टॉपिक का जो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे 7 पॉइंट डिस्कस की। तब तक के लिए आई एम गोइंग बैक और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलेंगे, जिसमें हम कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ आएंगे जो आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने लाइफ में, और आप उसको डेली बेसिस पे अपनी डाइट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोशिश हम ये करेंगे कि आपको हेल्दी डाइट टिप्स फर्दर दें जो आपको हेल्प करे फैट लॉस और वेट लॉस में और आपकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।